नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्मेनोरिया यानी कि कष्टार्तव के बारे में बात करेंगे। पहले हम इसकी डेफिनेशन बताएंगे, फिर इसके कारण कॉजेज़ क्या हैं, ये कितने तरह का होता है, कितने टाइप्स हैं इसके, डॉक्टर से आपको कब मिलना चाहिए, इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है, इसके रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। डिस्मेनोरिया यानी कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, वो दर्द जो मेंसेस के साथ एसोसिएटेड है, मासिक धर्म के साथ एसोसिएटेड है, उसको हम डिस्मेनोरिया कहते हैं। ये दर्द ऐंठन, मरोड़ या लोअर पेल्विक पेन, पेट के निचले हिस्से में पेन या प्रेशर के सेंसेशन के रूप में महसूस होता है। ये है डिस्मेनोरिया। इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं? इसका कॉज क्या होता है? इसका कॉज ये होता है कि दो केमिकल कंपाउंड्स निकलते हैं, वेसोप्रेसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन। ये दोनों जो हैं क्या करते हैं, जो यूट्रस यानी कि बच्चेदानी होती है उसको कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं। तो उसके कॉन्ट्रैक्शन से, रिलैक्सेशन से, कॉन्ट्रैक्शन से वैसा ही दर्द होता है जैसा कि बच्चा होने में, पैदा होने में माँ को होता है, उसमें भी यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है। उसी प्रकार से पीरियड्स आने के टाइम पे भी वैसा ही दर्द होता है और उसका कारण प्रोस्टाग्लैंडिन और वेसोप्रेसिन होता है। उसके सिमिलर फंक्शंस हैं, कॉन्ट्रैक्शन कराता है। तो दर्द क्यों होता है? दर्द इसलिए होता है क्योंकि यूट्रस में जो ब्लड वेसल्स हैं, धमनियाँ हैं, वो कॉन्ट्रैक्शन से उनमें जो ब्लड फ्लो है वो रुक जाता है, और वो रुक जाता है, ब्लड सप्लाई मसल्स को नहीं मिलती है, उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उससे पेन होता है। एक एग्जांपल आपको बताती हूँ। जैसे अगर आप किसी दिन, आप एक्सरसाइज करने वाले नहीं हैं अगर, और आप किसी दिन बहुत चल दिए या बहुत किसी दौड़ वौड़ में शामिल हो लिए, तो अगले दिन आपके पैरों में कितनी दर्द होती है? वो इसी वजह से होती है क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं हुई, वहाँ पर लैक्टिक एसिडोसिस हो जाती है और पेन हो जाता है। वैसे ही जो है हमारे यूट्रस में भी ऐसा होता है। तो उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ब्लड सप्लाई रुकी और पेन होता है। एनीवेज, आगे बढ़ते हुए, तो ये जो हार्मोन्स हैं वेसोप्रेसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन, ये जो है ब्लड वेसल्स को जो है इफेक्ट करता है और पेन होता है। ये मोटी मोटा समझ लीजिए, इसके डिटेल्स में बाद में बताऊंगी किसी और टॉपिक में। तो डिस्मेनोरिया दो तरह का होता है, टाइप्स ऑफ डिस्मेनोरिया होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी, ये हमेशा समझ लीजिए कि प्राइमरी जो होता है वो उस जगह से रिलेटेड एक नॉर्मल कारण हो सकता है। प्राइमरी यही कारण है क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन और वेसोप्रेसिन निकल रहा है, वो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और उसकी वजह से पेन हो रहा है। और सेकेंडरी मतलब होता है हमेशा उसके अलावा किसी बीमारी की वजह से, कोई डिज़ीज़ है उसकी वजह से हमें पेन हो रहा है। तो अगर बच्चेदानी में कोई बिनाइन ट्यूमर हो, ओवरीज में कोई सिस्ट हो, या एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हो, या बच्चेदानी से बाहर निकल के भी बढ़ी हो, जो कि एंडोमेट्रियोसिस में होता है, ये भी बहुत एक कॉमन कंडीशन है इंडिया में मेंस्ट्रुअल पेन के लिए, सीवियर मेंस्ट्रुअल पेन के लिए। एडिनोमायोसिस होती है जो कि यूट्रस की लाइनिंग अंदर के मसल लेयर तक चली जाती है। तो बहुत सारे कारण हैं, उनमें से ये सारे कारण प्रमुख हैं सेकेंडरी कॉजेज ऑफ डिस्मेनोरिया के। तो हमारा सिम्टम है डिस्मेनोरिया, लेकिन उसके कॉजेज प्राइमरी हो सकते हैं, मतलब सिंपली जो है प्रोस्टाग्लैंडिन और वेसोप्रेसिन की वजह से, या सेकेंडरी किसी और डिजीज़ की वजह से। हम कैसे जानेंगे कि हमारा जो दर्द है वो प्राइमरी कॉज की वजह से है या सेकेंडरी कॉज की वजह से है? प्राइमरी डिस्मेनोरिया में हमेशा जो दर्द है वो पीरियड आने के 1-2 दिन पहले शुरू होता है, और फिर जैसे जैसे ब्लीडिंग होती है तो फिर वो स्टॉप कर जाता है। टिपिकली 12 घंटे पहले पीरियड आने के, फिर पीरियड आता है और 72 घंटे के अंदर में वो दर्द समाप्त हो जाता है। इसमें दर्द होता है लोअर एब्डोमेन में, बैक में, पीठ में, थाइज़ में, इनर थाइज़ में, और प्रेशर सेंसेशन होता है एब्डोमेन में, दबाव महसूस होता है। इस दर्द के साथ जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया होती है, इस दर्द के साथ नोजिया मतलब मिचली आना, उल्टी, वॉमिटिंग या लूज मोशन, डायरिया भी हो सकता है। ये प्राइमरी डिस्मेनोरिया के साथ होता है। और जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया मतलब सेकेंडरी कॉजेज़ की वजह से जो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होता है, उसमें दर्द बहुत पहले से हो सकता है, 12 घंटे नहीं, 2-4 दिन पहले से दर्द होने लग सकता है, और ये दर्द लंबे समय तक रहता है पीरियड आने के बाद भी। और इस दर्द में उल्टी, मिचली और लूज मोशन इसके साथ
यूजुअली नहीं होते हैं एसोसिएटेड। तो ये हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के बारे में क्लासिफिकेशन हो गया। अब बताइए डॉक्टर से कब मिलेंगे? डॉक्टर से आप तब मिलेंगे जब आपको इतना बेतहाशा पेन होता है 2 दिन या उससे ज़्यादा कि आप कोई भी और कार्य करने में असमर्थ रहते हैं, तो डेफिनेटली आप डॉक्टर से मिलिए। वो रूल आउट करेंगे कि आपका डिस्मेनोरिया का क्या कारण है और आपको क्या इलाज चाहिए। डायग्नोसिस कैसे होती है? आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। अगर कम उम्र की लड़की है तो उसको सिर्फ एब्डोमेन पैल्पेट करेंगे या अल्ट्रासाउंड करेंगे, इंटरनल कोई एग्जामिनेशन उसका नहीं होता है। अगर कोई थोड़ी सी ओल्डर लेडी है जिसको बच्चे हो चुके हैं, उसको जो है डॉक्टर उसका फिजिकल एग्जामिनेशन में लोकल वेजाइनल एग्जामिनेशन भी करेगी और फील करेगी कि कहीं पर कोई ग्रोथ या कोई ट्यूमर ऐसा पैल्पेबल तो नहीं है या कोई भी ऐसी पैथोलॉजी। और अगर वो नहीं मिलती है लोकली तो अल्ट्रासाउंड किया जाता है और उसमें पता चल जाता है मोस्टली कि भाई क्या कारण है, ओवरी में या बच्चेदानी में या कोई चीज़ नॉर्मल से हटकर अगर है वो दिख जाती है, फिर उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर आपको बताएंगे। तो इसकी डायग्नोसिस यही होती है फिजिकल एग्जामिनेशन में और डायग्नोस्टिक टेस्ट में, जैसे कि अल्ट्रासाउंड। फिर जो है हम इसके जो डॉक्टर से मिल लिए आप, इसका डायग्नोसिस हो गई, इसके बाद जो है हम देखते हैं कि इसके रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। रिस्क फैक्टर्स इसमें ये देखा गया है कि नल्ली पैरिटी, यानी कि अगर कोई ऐसी महिला है जो कभी माँ नहीं बनी है, उसको डिस्मेनोरिया की ज़्यादा शिकायत होती है। कम उम्र की लड़कियाँ जब पीरियड शुरू होता है तो उस समय उनको ज़्यादा डिस्मेनोरिया की शिकायत होती है। फिर जब एक बार प्रेगनेंसी हो जाती है और डिलीवरी हो जाती है तो बहुत सारे लोगों का पेन बिल्कुल ठीक हो जाता है और फिर उनको मेंस्ट्रुअल पेन का उतना आभास नहीं होता है, पर बहुत सारे लोगों में वो फिर भी परसिस्ट करता है। अगर किसी के पीरियड्स बहुत ज़्यादा आते हैं, हैवी मेंसेस होता है, उसको भी डिस्मेनोरिया हो सकता है। अगर कोई स्मोकर है या कोई अल्कोहल लेता है या कोई डिप्रेशन का पेशेंट है, उसको भी डिस्मेनोरिया ज़्यादा होती है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि सोशली बहुत ज़्यादा लोगों से घुलता मिलता नहीं है, बहुत कम दोस्त हैं, अपने आप में रहती है, तो भी उन लोगों को जो है डिस्मेनोरिया जो है ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट जो है डिपेंड करता है कि आपका डिस्मेनोरिया की सिवियरिटी कितनी है। अगर माइल्ड टू मॉडरेट है, बर्दाश्त हो जाता है, तो उसका जो है मैनेजमेंट है पेन किलर्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जैसे कि ब्रूफेन हो गया या मेफेनेमिक एसिड हो गया। ये बहुत सारी लड़कियां इन दवाइयों के बारे में जानती भी हैं। बेहतर होगा कि आप अपने फिजिशियन या फैमिली फिजिशियन डॉक्टर से आप संपर्क करके इन दवाइयों को जो है लेंगे, इनकी डोजिंग और कब लेना है उसको अच्छे से समझ लें, फिर इसका सेवन करें। तो बहुत सारे केसेस में इन दवाइयों से काम हो जाता है। दूसरा एक बहुत इफ़ेक्टिव है लोकली हीट एप्लीकेशन, जो कि हमारे इंडिया में काफ़ी प्रचलित है। तो लोकल हीटिंग पैड से सिकाई करने से भी आराम मिलता है। इस दौरान लड़की को, वुमेन को रेस्ट करना चाहिए, कैफ़ीन अवॉइड करिए, स्मोकिंग मत करिए, ड्रिंकिंग अल्कोहल नो, और फिज़िकल एक्सरसाइज जो लोग पूरे महीने में करते आते हैं, ये देखा गया है कि उन लोगों को डिस्मेनोरिया का पेन कम होता है। इसके अलावा लोकल बैक मसाज और लोअर एब्डोमेन का मसाज भी हेल्पफुल होता है कुछ लोगों को। और जब अगर ये दर्द थोड़ा ज़्यादा होता है और इससे काम नहीं होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनको कुछ दवाइयाँ देते हैं, यूजुअली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स चलाते हैं, जिससे जो है उनके मेंस्ट्रुअल पेन में आराम हो जाता है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस हैं, जिनको इन सारी चीज़ों से बिल्कुल आराम नहीं है और वो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर हैं, तो ऐसे में जो है कुछ बहुत ही सख्त इलाज होता है। कुछ ऐसे हार्मोन्स दिए जाते हैं जिससे कुछ समय के लिए पीरियड को बंद कर दिया जाता है, जो ओवुलेशन को स्टॉप कर देते हैं। ओवुलेशन नहीं होता है, अंडा नहीं निकलता है और फिर उससे जो है पीरियड नहीं होता है। तो पीरियड नहीं होता है तो दर्द भी नहीं होता है। और दूसरा एक होता है कि जो नर्व्स आती हैं, उन नर्व्स को सर्जिकली जो है इंटरप्ट कर देते हैं। तो जो पेल्विक नर्व है, ये पेल्विस है, यहाँ पर जो येलो देख रहे हैं, येलो डॉट्स यूजुअली नर्व्स के लिए इंडिकेटेड होते हैं, कहीं भी येलो लाइन है। तो जो नर्व है वही तो पेन कंडक्ट करते हैं। तो एक्चुअली इसमें कोई मूल जो उसका है उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन, वेसोप्रेसिन निकल रहा है, पेन कंडक्शन पाथवे को जो है इंटरप्ट कर देते हैं और फिर पेन का जो है फीलिंग नहीं होती है। और इसके अलावा बहुत सीवियर केसेस में यूट्रस को निकाल देते हैं, हिस्टेरेक्टमी कर देते हैं।
यूट्रस निकाल देंगे तो एंडोमेट्रियम रहेगा ही नहीं, उसकी लाइनिंग शेडिंग होगी ही नहीं, पीरियड आएगा ही नहीं, दर्द होगा ही नहीं। तो ये सीवियर केसेस में करते हैं, यूजुअली नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, आप आज डिस्मेनोरिया के बारे में आपकी जानकारी बढ़ी है। इससे रिलेटेड अगर और कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ बताइएगा, और फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे जल्दी ही मिलूंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।